नमस्कार। डीजीआरए न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोरोना के बाद कोरोना पीड़ित मरीजों ने जो कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना को परास्त कर चुके हैं, उन्होंने एक आम शिकायत ये की कि कोरोना के बाद उनके बाल झड़ने लगे, बाल कम होने लगे। वैसे तो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। कुछ लोगों को शरीर में, बॉडी में दर्द होता है, कुछ लोग याददाश्त भूल रहे हैं, कुछ लोगों को सिर में दर्द बना रहता है, मोटापा बढ़ा है। लेकिन आम शिकायत जो लोगों ने की वो ये की कि कोरोना से ठीक होने के बाद उनके बाल झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं। इसे कहा जाता है टेलोजिन इम्फ्लूवियम, यानी एक ऐसी बीमारी जिसके ठीक होने के बाद व्यक्ति के बाल पर उसका असर पड़ने लग जाए। उसको मेडिकल की भाषा में कहा जाता है टेलोजिन इम्फ्लूवियम। और इस बीमारी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केश रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ जिसको हम कह सकते हैं, डॉक्टर मधगंजन द्विवेदी जी। मीत क्लिनिक के डायरेक्टर हैं और बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध है इस बात के लिए कि वो गंजों को भी बाल उगा देते हैं। बालों से संबंधित किसी भी रोग के वो एक्सपर्ट हैं। बाल उगा देते हैं, उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, पैच बना देते हैं और बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाने की वो तमाम दवाइयाँ और विधियाँ उनके पास हैं, जिनके लिए उनकी सेंट्रल इंडिया में उनकी खास तौर पे मांग है। डॉक्टर द्विवेदी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये टेलोजिन इम्फ्लूवियम ये क्या है, कैसे होती है? टेलोजिन इम्फ्लूवियम की बात करें दादा तो पोस्ट कोविड हेयर लॉस जो अभी शुरू हुआ है, कोविड ठीक होने के बाद कई सारी कंप्लेन हेयर लॉस, हेयर फॉल की शुरू हो गई हैं। जनरली कोई भी बीमारी होने के 3 महीने के अंदर या 90 दिन के अंदर बाल गिरने का रेशियो बढ़ जाता है, हेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, बाल गिरने की मात्रा 100 या उससे अधिक हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम टेलोजिन इम्फ्लूवियम कहते हैं। मतलब अत्यधिक मात्रा में बाल गिरना, शेड होना और ये इसकी क्वांटिटी हद से ज़्यादा बढ़ते जाना। तो ये टेलोजिन इम्फ्लूवियम की पहचान कैसे होती है? टेलोजिन इम्फ्लूवियम की पहचान के लिए जनरली शैम्पू टेस्ट होता है या फिर हम ट्राइकोस्कोप 75 टाइम जूम कैमरे में बालों को चेक करते हैं। शैम्पू टेस्ट की अगर हम बात करें तो जब शैम्पू करते हैं तो उसमें मोर देन 100 हेयर स्ट्रैंड गिरना शुरू हो जाते हैं। अमूमन तौर पे बालों का गिरना ज़रूरी है और 20% बाल गिरते रहना एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत आता है, नेचुरल हेयर फॉल कहलाता है। 20% की अगर हम बात करें तो मर्दों में तकरीबन 30-40 के आसपास और औरतों में 40-50 हेयर गिरना पर डे बहुत ज़रूरी है। ये क्वाइट नॉर्मल फिनोमिना है। पर अगर यही रेशियो 100 बाल के ऊपर निकल जाए या 100 हेयर स्ट्रैंड पर प्रोसेस निकलने लगे तो उस कंडीशन को हम टेलोजिन इम्फ्लूवियम कहते हैं। इस तरह से उसको हम पहचान सकते हैं। गिनना पड़ते होंगे बाल। अगर मान लीजिए महिला पुरुष को ये आप सलाह देते होंगे कि गिन लें कितने हो रहे हैं, ये 50 हो रहे हैं, गिनने के लिए भी हम कहते हैं या ना भी गिनने तो एक एवरेज समझ में आ जाता है। जनरली हम जब कॉम करते हैं डे टू लाइफ में तो हमको समझ में आता है कि नहाते वक्त हम जब शैम्पू करते हैं तो हमारी टाइल्स पे बाल बिखरे हुए दिख जाते हैं, उससे अंदाजा लग जाता है हमको कि ये ज्यादा गिर रहे हैं। एग्जैक्टली पिछली पहले की तुलना में ज्यादा गिर रहे हैं। यस। तो उससे एक अंदाज लग जाता है कि ये टेलोजिन इम्फ्लूवियम है और हमें अब इसमें चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ये एक घरेलू प्रोसेस है, घर में ऐसा करते हैं। शैम्पू टेस्ट या फ्लोर में कॉम्बिंग के समय बाल दिख जाते हैं, काउंट कर लेते हैं। दूसरा प्रोसेस इन क्लिनिक होता है। क्लिनिकल प्रोसेस के दौरान एक पुल टेस्ट होता है जिसमें फिजिशियन या ट्राइकोलॉजिस्ट हेयर्स को पुल करता है एक पर्टिकुलर हेयर स्ट्रेंथ लगा के। वो पुल टेस्ट में वो नंबर ऑफ हेयर्स के हाथ में जो आते हैं उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करता है। और दूसरा 75 टाइम जूम कैमरे में, ट्राइकोस्कोप में भी बालों को देख के पता लगाया जा सकता है कि ये टेलोजिन इम्फ्लूवियम हो रहा है। जब आप जूम कैमरे में देखते हैं तो टेक्नोलॉजी लगा के तो आपको मालूम पड़ जाता है कि इसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं, इसलिए ये टेलोविजन इम्फ्लूवियम हो सकता है। जी। ये किन लोगों को हो सकता है, किन किन लोगों को ही हो सकता है? जिनको कोविड हुआ है उनको, या कोई दूसरी बीमारियां जिनको है उनको भी? जी दादा, इसमें हम बात करें तो कोई भी बीमारी पहले 3 महीने पहले या 3 महीने के अंतराल में कोई भी बीमारी हुई है, कोई एक्यूट डिजीज हुई है, कोई क्रॉनिक डिजीज हुई है, नॉट इवन कोविड, किसी को टाइफाइड या मलेरिया हुआ है तो भी 3 महीने के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या 3 महीने के अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेक या शॉक सिंड्रोम से कोई गुजर रहा है, बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस बना हुआ है या कोई मेंटल शॉक हुआ है, तो भी उसके बाद 3 महीने या 90 दिन के अंदर बाल गिरने की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब टेलोजन इफ्लियम शुरू हो जाता है। कोई सर्जरी हुई है, पोस्ट सर्जरी हुई है, ऑपरेट हुए हैं, ऑपरेट होने के बाद भी ऐसा शुरू हो जाता है। कई सारे हार्मोनल इश्यूज हैं, जैसे डायबिटीज़ या थायराइड में भी ऐसा शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, राइट, उसके बाद भी ऐसा 3 महीने के बाद शुरू हो जाता है। तो टेलोजन इफ्लियम के कई सारे कारण होते हैं, कोई भी ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। ये भी सुना था और पढ़ा था, कुछ मेरे निजी अनुभव भी इस तरह से हुए कि अपने किसी प्रियजन की डेथ के बाद लोगों ने शिकायत की, साहब उसके बाद बाल बहुत गिरने लगे। हाँ, मैंने आपको जैसा बताया, सडन इमोशन आउटबर्स्ट या शॉक भी एक कारण होता है जिसमें 3 महीने के बाद ऐसा हो जाता है। कई सारी चीज़ें जो हैं, रेडिएशन थेरेपी, जो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिन्होंने कीमोथेरेपी ली है या जिन्होंने रेडिएशन थेरेपी ली है, उसके बाद भी 3 महीने के अंदर या 90 दिन के अंदर बाल गिरने का जो रेशियो है बढ़ता जाता है, इवन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं उस कंडीशन में बाल। क्या टेलोजिन इफ्लोबियम जो है वो ऑटो करेक्टेड बीमारी है? मतलब थोड़े दिन तक गिरेंगे, 3 महीने बाद गिरना शुरू हुए, 1-2 महीने तक गिरे और फिर ठीक हो गया, ऐसा हो सकता है? समटाइम टेलोजन इफ्लियम इज ऑटो करेक्टेड, मतलब 40% 50% लोगों में ये टेलोजन इफ्लियम होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। बट कुछ 50% लोगों में ये गंजेपन का कारण भी बन जाता है, या वहाँ से गंजापन ट्रिगर कर जाता है, वहाँ से गंजेपन का स्पीड बढ़ जाती है, गंजेपन को एक्सलरेट कर देता है। अगर पैटर्नल या मैटरनल बाल्डनेस कहीं किसी को रहा है तो टेलोजन इफ्लियम इट कॉजेस ट्रिगर फॉर द मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तो हमेशा इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमेशा ये ऑटो करेक्टेड नहीं होता है, सम टाइम ये ऑटो करेक्टेड होता है, सम टाइम इसके लिए हमको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि चलिए बीमारी हुई, कोरोना हुआ या दूसरे आपने बहुत सारे कारण बता दिए, टाइफाइड भी है, शॉक भी है, वगैरह वगैरह, एक्सीडेंट भी है, और बाल गिरना शुरू हो गए 3 महीने बाद, तो क्या ये गिरे हुए बाल वापस आ सकते हैं दवाई के द्वारा या कोई इलाज के द्वारा या कुछ खान पान में बदलाव लाकर? हाँ बिल्कुल, टेलोजन इफ्लियम के दौरान जो भी बाल गिरे होते हैं, लगभग वो आगे और 90 दिन का समय लेते हैं। मतलब अप्रॉक्स 90 डेज के अंदर अगर हम कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट करें, या हेयर सप्लीमेंट जो बालों को न्यूट्रिशन चाहिए उसकी अगर एक प्रचुर मात्रा में सही मात्रा में उसको हम अगर स्टार्ट करते हैं, तो लगभग 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर बाल उगना शुरू हो जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं नए बाल के साथ में, जो बेसिकली पिछले 3 महीने में गिरे होते हैं। तो ये जो नॉर्मल गंजापना है, जो नॉर्मल बाल गिरते हैं, सभी के गिरते हैं, आपने भी कहा 20% तो गिरते ही गिरते हैं, महिलाओं में 40% गिरते हैं जी। और टेलोजिन इफ्लोबियम जो है उसमें भी बाल बहुत बड़ी मात्रा में गिरते हैं। तो एक तो इन दोनों का अंतर कैसे समझा जाए, और दूसरा ये भी एक समझने वाली बात है कि क्या ये अलग अलग आदमियों में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हम पहचान कैसे करें, अंतर कैसे करें, तो हम अगर नॉर्मल हेयर फॉल की बात करें तो नॉर्मल हेयर फॉल के केस में बालों की एक साइकिल होती है। वो साइकिल ये होती है कि हमारा एक बालों का उम्र है, एक लाइफस्टाइल है कि एक बाल लगभग 3 साल तक उगता रहता है, ग्रोइंग फेज में होता है, पड़ाव में होता है। फिर वही बाल अगले 3 से 4 सप्ताह तक रेस्टिंग फेज में होता है, मतलब आराम करता है। अगले 3 से 4 महीने में वो गिर जाता है। अगर हम तीनों को अगर काउंट करें तो एक बाल की उम्र निकल जाती है, तकरीबन 3.5 साल उम्र होती है एक बाल की। अब वो 3.5 साल अपनी उम्र पूरी करेगा और गिर जाएगा, फिर नया बाल आ जाएगा। ऐसा प्रोसेस हमेशा चलता रहता है और ऐसा 80/20 के रेशियो में साइकिल चलती है। मतलब 80% हमेशा उगता रहेगा, 20% हमेशा गिरता रहेगा। तो ये जो 20% होते हैं, इसका काउंट अगर किया जाए तो मर्दों में ये 15 से 30 बाल के आसपास होता है, औरतों में अप्रॉक्स 40-50 हेयर्स होते हैं जो कि बेसिकली उगते रहते हैं। तो मैंने अब काउंट बताया था कि अगर ये 30, 40, 50 के काउंट के आसपास है तो ये नॉर्मल फिनोमिना है, हेयर फॉल नॉर्मल है। बट यही रेशियो अगर 100+ हेयर्स में चला जाता है तो फिर वो टेलोजन इफ्लियम कहलाता है, या डिफ्यूज हेयर लॉस भी हम उसको कह सकते हैं। ये जो डिफ्यूज हेयर लॉस है या ये टेलोजिन इफ्लोबियम है, ये बीमारी है तो इसका इलाज भी होना चाहिए। इसका इलाज क्या है? टेलोजन इफ्लियम की बात करें दादा, तो मैंने जैसा कि बताया कि 40-50% लोगों में सम टाइम दिस इज ऑटो करेक्टेड, बट कुछ 50% केसेस में ट्रिगर कर जाता है मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की तरफ। तो इस केस में हम एक बार ट्राइकोस्कोप से या डर्मास्कोप से हम लोग 75 टाइम जूम कैमरे में जांच कर लेते हैं।
उसमें हमको पता चलता है कि अगर कुछ मिनरल डेफिशिएंसी है या कुछ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बालों को चाहिए होते हैं, या बाल की जड़ों में सूजन है, या स्कैल्प अनहेल्दी हो रहा है, तो इनका एक डायग्नोसिस बना लेते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। उन प्रॉब्लम्स को अगर हम शॉर्ट आउट कर देते हैं या 3 महीने में वो सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं जो बालों की मोटाई मजबूती बढ़ाते हैं, तो ये 3 महीने में 90 डेज में ये करेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट हो जाता है। फिर कोई संभावना, कोई आशंका नहीं रहती कि फिर से ये टेलोजन इन्फ्लेमियम होगा? आपने एक बार हुआ, आपने ठीक कर दिया, फिर मान लीजिए मुझे कोई दूसरी बीमारी हो गई और फिर बीमारी के बाद गिरने लगे, कि नहीं गिरेंगे क्या? ऐसा नहीं है, एक बार टेलोजन इन्फ्लेमियम हो गया तो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं होगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल होगा। जब कोई भी ऐसा ट्रिगर फैक्टर हमारी लाइफ में आएगा, कोई भी बीमारी हुई, या कोई भी एक्सीडेंट हुआ, या कोई शॉक हुआ, या कोई स्ट्रेस रहा लंबे समय तक, तो किसी भी कंडीशन में हमारे बाल सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। मतलब मैं बता दूं कि हमारी बाल की जड़ें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है हमारे शरीर में। ये बता देती हैं कि कुछ गड़बड़ पास्ट में हुआ था या कुछ होने वाला है। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टिव फैक्टर जो बताते हैं कि समथिंग इज़ फिशी इन बॉडी, कुछ गड़बड़ है आपकी शरीर में। तो बाल हमारा बहुत बड़ा पैमाना है हमारे हेल्थ को आंकने का, हेल्थ के पैरामीटर्स को जानने का। तो हेयर्स बताते हैं कि कुछ गड़बड़ था, इसलिए बाल गिरना यहाँ पर शुरू हो गया है लास्ट 3 महीने में। डॉक्टर मधुरंजन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी कोविड चल ही रहा है, कोविड गया नहीं है, कम हो गया है। पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। आप ही लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है जी। तो पहली दूसरी लहर के बाद क्या आपके क्लिनिक में टेलोजन इन्फ्लेमियम के मरीज बढ़े? लोगों को कोरोना के कारण लोगों ने इस तरह की आपसे शिकायतें की कि हमारे बाल गिर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी मात्रा में गिर रहे हैं, 20% से कहीं ज़्यादा टका गिर रहे हैं, बाल कमज़ोर हो रहे हैं, गंजापन बढ़ रहा है, उसका घनत्व, उसका जो गहराईपन होती है वो कम हो रही है। इस तरह के कुछ पेशेंट्स आपके पास आए और वो कितने दिनों में ठीक हो गए? अभी बहुत प्रचुर मात्रा में, मतलब मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ तो हर दूसरा आदमी पोस्ट कोविड हेयर लॉस से सफ़र कर रहा है। हर दूसरा आदमी, हर दूसरी औरत को पोस्ट कोविड के बाद जो कॉम्प्लिकेशन हुए हैं उसमें हेयर फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेयर फॉल का रेशियो अभी हर दूसरे आदमी में जो कोविड से सफ़र करके आ रहा है उसको हो रहा है। और ये जो है लगभग डिपेंड करता है कि किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, किसी के शरीर का, बॉडी का इम्यूनिटी पावर अच्छा है, न्यूट्रिशन बैलेंस बहुत अच्छा है बॉडी का। तो कुछ लोगों में नहीं भी है, पर ज़्यादातर लोगों में है ये ऐसा। कोविड होने के कितने दिनों बाद इसका आपको दिखाई देने लग जाएगा कि हमको टेलोजन इन्फ्लेमियम हो गया है? कोविड होने के बाद 30 दिन से 90 दिन के बीच में, मतलब मोटा मोटा 1 महीने से 3 महीने के बीच में ये हमको समझ में आ जाता है और दिखाई देने लगता है कि ये टेलोजन इन्फ्लेमियम हो रहा है। और फिर ये कितने दिन में ठीक हो जाता है? लगभग इसको एक बार दिखाने के बाद और दवाइयाँ और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर ये ठीक होना शुरू हो जाता है। किसी में ये 1 महीने में फ़र्क दिखने लगता है, किसी को 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इसमें भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो दवाइयाँ जल्दी अच्छा असर कर जाती हैं, किसी का इम्यूनिटी अच्छा है, न्यूट्रिशन इंटेक अच्छा है, एज अगर किसी की कम है तो जल्दी इसमें फ़र्क आ जाता है। तो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो इसको जल्दी से ठीक करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जो लोगों को, कुछ लोगों ने ये भी कहा, पेशेंट्स ने, कि जो हम लोगों को उस दौरान विटामिन्स दिए गए, वाइटामिन्स दिए गए, कुछ स्टेरॉइड लगाया गया, जो भी लगाया गया कोरोना के कारण, उससे हमारे बाल आने लग गए। क्या ये भी संभव है? देखें, स्टेरॉइड लाइफ सेविंग ड्रग होती है और ये शरीर के हर एक पार्ट पे असर करती है। तो स्टेरॉइड अगर ले रहे हैं तो बाल कई जगह आ सकते हैं। जैसे हम बात करें कि कुछ स्टेरॉइड होते हैं जो लगाने पे या खाने पे हमारे हेयर्स में या स्कैल्प में छोटे छोटे से बाल दिखाई देते हैं, पर ये हकीकत में फॉल्स हेयर होते हैं। इसको हम वेलस हेयर कह सकते हैं। बेसिकली ये वो हेयर्स होते हैं जो हमारे हाथ पैर में होते हैं और कुछ समय के लिए हमारे सिर में भी दिखाई देने लगते हैं, पर ये ओरिजिनली जो है टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये कुछ टेम्परेरी फेस के लिए होते हैं और अपने आप ये फॉल आउट भी हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो लोगों को समय लगा होगा वाइटामिन खाने से और ये सब खाने से कि हम को थोड़े से बाल आ रहे हैं, या उन्होंने अपनी गंजी पे हाथ लगा के देखा होगा तो कुछ रुए से आ गए, लेकिन वो वास्तव में बाल नहीं, थोड़े दिनों बाद वो झड़ जाएंगे। यस, बेसिकली वो फॉल्स हेयर और वेलस हेयर होते हैं। उसका जो है वहाँ पर अस्तित्व नहीं है इतना, वो उगेगा और वापस चला जाएगा। ये हाथ पैर में उगने वाले अलग जाति के बाल होते हैं, अलग प्रजाति के बाल होते हैं। डॉक्टर साहब, एक जो सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि भाई ये बीमारी के बाद, बीमारी हमारी हार्ट में हुई है या एक्सीडेंट, आपने कहा एक्सीडेंट हुआ,
तो ये एक्सीडेंट हुआ या कोई की डेथ हो गई परिवार में, शॉक लग गया, उसके बाद बाल क्यों गिरते हैं? ये बाल का ये हमारी इन सब चीज़ों से क्या संबंध? या मुझे बुखार आया, लंबा बुखार, मियादी बुखार आया जिसको हम कहते हैं, काला ज्वर है, या टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के बाद तो बड़ा कॉमन है, टाइफाइड के बाद तो बाल गिरते ही गिरते हैं। जी। तो ये क्यों ऐसा होता है? साइंटिफिक कारण क्या उसका? देखिए, बहुत सिंपल सी थ्योरी कि हमारा शरीर एक दूसरे अंगों से कनेक्ट है, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट है, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से के साथ में कनेक्ट है, पूरा ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी में हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि किसी को अगर स्ट्रेस है या इमोशन आउटबर्स्ट हुआ है, तो जब स्ट्रेस होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स ऐसी श्रिंक हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स श्रिंक होती हैं तो बाल की जड़ों तक ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई उस एरिया में कम होता है तो उस एरिया में बाल की जड़ों के आसपास स्वेलिंग आ जाती है, टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। अगर वहाँ पर स्वेलिंग आ गई, टॉक्सिन जमा हो गए हैं, तो वो टिश्यूज़, वहाँ की सेल्स लूज हो जाती हैं। टिश्यूज़ और सेल्स लूज हुई तो वहाँ से हेयर फॉल बहुत आराम से होना शुरू हो जाता है, डिटैचमेंट की प्रोसेस वहाँ से बढ़ जाती है। ये छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से अगर बॉडी में कुछ हुआ है तो हमारे शरीर में सबसे पहले हेयर्स बता देता है कि समथिंग मिसिंग और कुछ गड़बड़ है, या कुछ गड़बड़ हुआ था 3 महीने में, 6 महीने में आपके शरीर में। दवाइयों का साइड इफेक्ट्स भी होता है, क्योंकि मान लो हमें आजकल तो इतनी प्रकार की बीमारियां होने लगी हैं जिसका हमको अंदाज ही नहीं है, विज्ञान को अंदाज ही नहीं है। और ये सब तमाम प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं लोगों को, उस बीमारी के में जो दवाइयां दी जाती हैं और उनका बड़ा भारी साइड इफेक्ट्स भी, बाबा रामदेव ने तो कहा भी सही कि साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते। तो क्या इस साइड इफेक्ट्स के चलते भी आपके बाल गिर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गिर सकते हैं। जैसे अभी कोविड में हमने कई सारे लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शंस लिए हैं, या फेविफ्लूज लिए हैं, या कई सारे स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो वो हमेशा एक बड़ा कारण है हेयर साइकिल को डिस्टर्ब करने में। जो साइकिल 80/20 की चलती है, 80% उगते हैं, 20% गिरते हैं, इस साइकिल को ये रिवर्स कर देता है। 20/80 हो जाता है, 50/50 हो जाता है। इसको हम कहते हैं मेडिकल की भाषा में प्री मैच्योरली पासिंग ऑफ एनर्जन हेयर टू टेलोजन हेयर्स। ग्रोइंग वाले हेयर्स फॉलिंग वाले हेयर्स में अपनी उम्र पूरी किए बिना पहुंच रहे हैं, राइट। मतलब जो साइकिल 3.5 साल, अकाल मौत जिसको हम कहते हैं, अकाल मौत जैसे हम कहते हैं, बच्चा जवान नहीं हुआ उसके पहले ही चला गया। इसी तरह से बालों में ये होता है कि 3.5 साल की बालों की उम्र है, 4 साल की बालों की उम्र है, तो वो 3 से 6 महीने में बाल उग के खत्म हो जा रहे हैं। लगभग लाइफ स्पॉन शॉर्ट हो जाता है हेयर्स का, जिसको हम टेलोजन इन्फ्लेम कह सकते हैं। एक शॉर्ट, एक लेमैन स्टाइल में हम समझ सकते हैं इसको इस तरह से। जिस तरह से आपने बालों की उम्र बताई, तो क्या बालों की मोटाई और लंबाई, अगर मान लीजिए आपने कहा कि वो बाल 3.5 साल तक आता रहता है, हम नाई से कटवाते रहते हैं, वो चलता रहता है जी, तो 3.5 साल तक उसकी लंबाई कितनी हो सकती है और उसकी मोटाई कितनी रहेगी? इसका भी कुछ मापदंड है आप लोगों के पास? देखिए दादा, इसका एग्जैक्टली मापदंड उसमें नहीं आएगा, पर हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि 3.5 साल में बालों की लेंथ अच्छी आ जाती है। लगभग 1 इंच 2 इंच बाल अपने दिखने लगता है। उसके बाद जो अगले 3 महीने होते हैं उसमें जब रेस्टिंग फेज में आता है तो वो ना बढ़ता है और ना कम होता है। अगले 3 महीने में वो डिटैच होकर फॉल होकर गिर जाता है और नीचे से नया बाल आता है जो ऊपर वाले बाल को पुश करता है। ऊपर वाला बाल गिरता है और नीचे से नया बाल आना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। और इसके मोटापे की भी, इसकी जड़ें कितनी मोटी होनी चाहिए, इसका भी कितना गेज होना चाहिए, इसका भी कोई आकलन नहीं है? इसमें बेसिकली इसको ऐसे नापते हैं कि पर स्क्वायर इंच में कितने बाल हैं, तो लगभग पर स्क्वायर इंच में 30-40 हेयर्स के आसपास होने चाहिए। ये अब हर एक आदमी में, हर एक औरत में अलग अलग हो सकता है। उम्र के साथ इसका अंतर होगा? उम्र के साथ भी होता है, और हर एक आदमी में ये पैमाना थोड़ा सा अलग हो सकता है। किसी में 30 हेयर, किसी में 40 हेयर, डेंसिटी अलग अलग, थिकनेस अलग अलग, बालों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से ऐसा अलग अलग होता है। देखिए, जब ये कोरोना आया तो मरीजों को तो स्ट्रेस हुई सी, मरीजों के साथ जो फैमिली के मेंबर्स थे उनको भी स्ट्रेस हुआ, और मरीजों को जिसको 10 दिन 14 दिन, मैं खुद भी 14 दिन भर्ती रहा, तो वहाँ अस्पताल में बहुत स्ट्रेस होता था। आपको कोई आपके आसपास नहीं होता था, आपको लगता था कि पता नहीं आप घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, और ऑक्सीजन लेवल बड़ा एक तनावपूर्ण वो समय रहता है, और आपके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं। तो क्या मरीज का स्ट्रेस और परिवार दोनों स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिर सकते हैं, झड़ सकते हैं? बिल्कुल दादा, ये अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो ये सभी तरह के स्ट्रेस को उसमें कंक्लूड करता है, राइट। किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर आ रहा है तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। हेयर फॉल, हेयर लॉस में उसका रोल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस को मापने का कोई पैमाना नहीं है। और यहाँ पर अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप किसी चीज़ पे बार बार ओवर थिंक कर रहे हैं, आप टेंशन में बने हुए हैं, तनाव में बने हुए हैं, तो दिस ऑल कम्स इन द अंडर स्ट्रेस। ये सब स्ट्रेस में ही आता है।
तो ये जो स्ट्रेस है ये तो पेशेंट को तो अपने आप होते था, तो जो जिसको आप टेलोविजन कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस कह रहे हैं, टेलोजिन, तो ये स्ट्रेस के कारण भी बाल गिरना माने कि बीमारी के कारण बाल गिरना माने? स्ट्रेस भी है, बीमारी भी है, ये दोनों कंक्लूड होते हैं तो स्थिति थोड़ी सीवियर हो जाती है। पर दोनों से हो सकता है, सिंगलेट से भी हो सकता है, और दोनों कॉम्बिनेट होते हैं तो ये बढ़ सकता है, वर्स हो जाता है। जैसा कि आपने कहा कि ये टेलोजिन इन्फ्लुएंजा किस लोगों को स्थायी रूप से हो जाएगी, उनके बाल नहीं आएंगे और वो परमानेंट गंजे हो जाएंगे। तो जो परमानेंट गंजे हो जाएंगे उनके लिए आपके पास क्या विधियां हैं, क्या उपचार है उनके गंजेपन को छुपाने या दूर करने का? देखिए, अगर हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है तो ये डिफ्यूज पैटर्न ऑफ हेयर लॉस या टेलोजिन इन्फ्लुएंजा में, इस केस में तो जनरली बाल वापस आ जाते हैं। हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, जो 3 महीने के अंदर बाल गिरे होते हैं ये उग जाते हैं, या करंटली में जो गिर रहे हैं वो सब वापस रिकर हो जाते हैं। बट अगर इसने मेल पैटर्न बाल्डनेस का रूप ले लिया है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो गया है और एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, 6ठी 7वीं स्टेज में पहुंच गया है, तो वहाँ से रिवर्स नहीं होता है। उस केस में हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि या तो हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करें या फिर हेयर सिस्टम या पैच लगा के उसको कवर करें। तो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल मेथड आ जाते हैं एडवांस स्टेज ऑफ मेल पैटर्न बाल्डनेस में। सर, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बीमारी हुई, कोविड हुआ या कोई टाइफाइड हुआ या बहुत तमाम तरह की बीमारियां हुई, अब चूँकि आप हमारे दर्शकों ने जिन्होंने ये कार्यक्रम देख लिया वो अवेयर हो गए हैं, जान चुके होंगे कि भाई बड़ी बीमारी के बाद बाल गिर सकते हैं, झड़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि बीमारी से हम ठीक हुए और हम तुरंत कुछ बालों के लिए उपचार करने लग जाए कि वो गिरना ही हमारे शुरू ना हो? मतलब जिसको हम कहते हैं कि प्रिवेंटेशन हम ले लें और उसको दुर्घटना से देर भरी वाले टाइप की बात, क्या हम उसको रोक लें? जी, बिल्कुल सही बात है। अगर थोड़े से भी साइन सिम्टम्स दिखते हैं तो हमको अवेयर हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे शरीर की जितने भी हार्ड चीज़ें होती हैं, जैसे बाल होती हैं, हड्डी होते हैं, मसल्स होते हैं, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूं तो बालों को प्रचुर मात्रा में मिनरल्स चाहिए होता है, बालों को कुछ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड मतलब स्पेशल तरीके प्रोटीन चाहिए होते हैं। अगर वो हम सही मात्रा में लेना स्टार्ट कर दें तो ये सिचुएशन हो सकता है ना आए या इसकी जो है अधिकता ना हो और बहुत जल्दी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मधुरंजन द्विवेदी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी हैं कि न केवल कोरोना बल्कि दूसरी बीमारियों के बाद भी हमारे बाल बहुत तीव्र गति से झड़ सकते हैं और हमें गंजा बना सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जैसे ही हमारे बाल झड़ने की कुछ प्रक्रिया में हमको परिवर्तन दिखाई दे, तब्दीली दिखाई दे, और हमें अपने नहाते दौरान या कंघा करते के दौरान अगर ये दिखे कि हमारे बाल 10-20 की जगह 40, 50 या 60 की मात्रा में गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो हमें इसे हल्के से नहीं लेना चाहिए। तुरंत डॉक्टर मधुरंजन द्विवेदी और मीत क्लिनिक में मिलना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए और दवाइयाँ शुरू कर देना चाहिए। जैसे कहा गया है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इसके पहले कि आप गंजे हों, आप डॉक्टरों से मिलकर सलाह लें और अपने बालों की रक्षा कर सकें। देखते रहिए डिजायरा न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।